आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, विशेष रूप से जो गंभीर घटनाएं हुई है उसका विस्तृत वर्णन वक्ताओं ने आपके सामने किया है। एक बात मेरे लिए समझ में नहीं आती कि इतनी गंभीर घटना होने के बाद में इतने लोगों की हत्याएं हुई, इतने लोगों को घर से बाहर वहां से हकाला गया, आज लोग बेघर हो गए। इतनी बड़ी घटना हुई तो उस समय हमारे स्टेट का और सेंट्रल का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, ये मेरे समझ में नहीं है। अरे भैया, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मिलिट्री के लिए हमको समय लगा। समय पर अगर मिलिट्री जाती और सरकार अगर कार्रवाई करती तो शायद अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती थी, अनेक बेघर लोगों को बचाया जा सकता था। पर दुर्भाग्यवश किस प्रकार से निर्णय हो रहे, किस प्रकार से सरकार चल रही है। असम के मुख्यमंत्री कह रहे कि केंद्र सरकार और यहाँ के हमारे मिलिट्री मिलने में हमको देरी लगी। इधर अभी सोनवाल जी कह रहे हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं उनको हमारे गृह मंत्रालय ने ऑर्डर दिया है, जो विदेशी घुसकर अंदर आएंगे उनके ऊपर प्लास्टिक की बुलेट मारो। ये सब बातें क्यों हो रही है, इसके लिए सही में इस समस्या के मूल में जाना बहुत आवश्यक है। मैं मानता हूं कि ये जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये समस्या हिंदू और मुस्लिम समस्या ऐसी समस्या नहीं है। यह समस्या है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और उसके खिलाफ जो विदेशी घुसखोर है उनके बीच में की ये समस्या है। और विशेष रूप से 1947 के बाद और आज तक का इतिहास जो है, मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो विदेशी घुसखोर है उनके साथ वोट बैंक राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी की साठगांठ है और इसी समस्या का ये सबसे बड़ा कारण है। मैं 4-5 बार इस्राएल में जाकर आया हूं और जब भी जाता हूं तो मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि एक तरफ जॉर्डन है, एक तरफ लीबिया है, एक तरफ पैलेस्टाइन है और लगभग हम लोग हाईवे से दूसरे देश में देख सकते हैं, वहां लाइट लगे हुए रहते, लोगों को देखते हैं। उन्होंने जो बॉर्डर फेंसिंग किया है उसमें से कोई अंदर नहीं आ सकता। जो सुरक्षा के बारे में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसकी जो फेंसिंग जो की हुई सिस्टम है वो आसानी से बनाई जा सकती है। 270 किलोमीटर हमारे जो बॉर्डर का उल्लेख आपने किया है उसमें 50 किलोमीटर ओपन है और लोग घुस रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे भारतीय लोगों पर अटैक कर रहे हैं। इनमें से ही लोगों ने कहा है कि जो लोग बांग्लादेश से आए वो वेपन्स लेकर आए हैं और हमारे देश में हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जिस सरकार की जिम्मेदारी है जनता का रक्षा करना, वो सरकार निरपराध और गरीब लोगों की रक्षा नहीं कर सकती। ये देश की स्थिति है। बहुत सी बातों पर बहुत डिटेल में चर्चा हुई। सिन्हा साहब उपस्थित है, उन्होंने भारत सरकार को जब वो गवर्नर थे दिया हुआ रिपोर्ट हमारे सामने उपलब्ध है। अनेक रिपोर्ट्स हैं। सबसे अच्छा है इंडियन एक्सप्रेस में हमारे जो चुनाव आयुक्त है उन्होंने कही हुई बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि वो फिर से आप सबके लोगों के सामने दोहराने की आवश्यकता है। मैं भारत के चुनाव आयुक्त श्री एच.एस. ब्रह्मा द्वारा जो इंडियन एक्सप्रेस में 28 जुलाई को उन्हें लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब उनके जैसे व्यक्ति ने कहने के बाद भी सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, और सरकार अगर हिम्मत के साथ, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल के साथ अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो आसाम की जनता को जो इंडियन ओरिजिन की है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, सबको समझना होगा कि इसके पीछे कारण क्या है। अगर ये कारण आप ठीक प्रकार से अगर नहीं समझ सकोगे तो ये प्रश्न कभी सुलझाया नहीं जा सकता। और इसलिए आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ हैं। आज एनडीए की बैठक हुई
और एनडीए के बैठक में निर्णय किया गया कि कल पार्लियामेंट हम चलने नहीं देंगे। अडवाणी जी ने एडजर्नमेंट मोशन डाली है लोकसभा में कि प्रश्नोत्तर स्थगित करके इस पर चर्चा करो, और राज्यसभा में अरुण जी ने भी डाली हुई है। यहाँ बहुत से सांसद बैठे हैं और निश्चित रूप से आपका आवाज कल हिंदुस्तान की संसद में निश्चित रूप से बुलंद किया जाएगा, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, हमारी संस्कृति, हमारी इतिहास, हमारी विरासत, ये सभी बातें जो है इसकी रक्षा करना हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी विचारों के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है। और इसलिए मैं पहली बात आपको एहसास देना चाहता हूं, आप अकेले नहीं है, यह राष्ट्रीय गंभीर समस्या है। और इसलिए केवल मैं इसको राजनीतिक सवाल बनाना नहीं चाहते, ये राष्ट्रीय प्रश्न है। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से ये अपील करना चाहूंगा कि इसको वोट बैंक के राजनीति से जोड़कर ना देखें, इसको राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखें, देश की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ जोड़ें। विदेशी घुसखोर जो है वो विदेशी ओरिजिन के हैं और हमारे देश में आकर इस प्रकार का आक्रमण कर रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हैं। दुनिया में किसी भी देश में ये नहीं हो सकता, ये हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? इसके लिए हमको निश्चित रूप से इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। जो ब्रह्मा साहब ने का लिखा है, और मुझे लगता है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई राजनीतिक नेता कहता तो लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकलाइज स्टेटमेंट है। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा साहब ने उस समय हमको बताया, उनका उस समय अगर सुना जाता तो आज ये घटना कभी नहीं होती। 1960 में जब कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री चालीसा जी थे, उन्होंने जो एक्ट मंजूर किया था उसको अगर मंजूर किया जाता, जो 20 उस समय मुस्लिम एमएलए ने कहा कि ये मंजूर होगा तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे, तो वो पीछे हट गए, वो नहीं हो पाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं होने दिया। 1957 में लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार आए तब उन्होंने घुसखोरों का विषय उठाया था, तब देश ने नहीं सुना, इसलिए आज हमें परिणाम भुगत रहे हैं। 1984, 1980 ऐसे एक ने अनेक इंसिडेंट हैं। और ये बात जो सोनवाल जी ने कही है वो सच है कि आज जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के विविध धर्म का पालन करने वाले लोग जो है, जो हिंदुस्तानी हैं, उनको इस समस्या का मूल कारण समझना होगा। और इसलिए जो कम से कम चुनाव आयुक्त जैसे व्यक्ति कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा वो कम से कम मुझे लगता है कि हम सबको, देश को जगाने वाली बात है। निचले असम के बोडोलैंड क्षेत्रीय स्वायत्त जिलों बीटीएडी में हिंदू, बोडो और मुस्लिम अप्रवासियों के बीच हाल में हुए जातीय संघर्ष दुर्भाग्यपूर्ण थे। हालांकि ये संघर्ष पूरी तरह अनपेक्षित नहीं थे। जो प्रश्न आमतौर पर पूछा जा रहा है वह है, इस बवाल के बाहर आने में इतना समय क्यों लगा? ये कोई राजनीतिक नेता सवाल नहीं पूछ रहा, हमारे चुनाव आयुक्त जैसे व्यक्ति ये सवाल पूछ रहे हैं। आसाम विस्फोटक स्थिति में है। सुशिक्षित लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के धर्म के आधार पर आंकड़े प्रकाशित हो जाने के बाद आसाम में 27 जिलों में से 11 जिले मुस्लिम बहुल होने वाले हैं। अवैध अप्रवासी और जो मूल निवासी नहीं है, ऐसे समुदायों द्वारा गैर सरकारी जमीन सुनियोजित तरीके से हथियाने और खाली जंगल क्षेत्रों पर धीरे धीरे कब्जा करने के कारण स्थानीय मूल आबादी के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो रहे हैं। यहां तक भारत का चुनाव आयोग भी इस समस्या से निरापद नहीं है। उसे डी वोटर्स, जिन मतदाताओं पर संदेह है कि समस्या से निपटना होगा। न्यायाधिकरण जिन लोगों को अवैध अप्रवासी पाए उसे वापस भेज दिया जाना चाहिए। और जब तक देश में अवैध अप्रवासियों का मुद्दा हल नहीं होगा, यह समस्या समय समय पर अलग अलग जगह पर पैदा होती रहेगी। मुझे लगता है कोई राजनीतिक नेता अगर कहता तो जरूर इस बात पर विवाद होता, जिसका उल्लेख आदरणीय स्वपन दास गुप्ता जी ने किया था, जिन नेताओं का किया था,
1947 के बाद सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि ये इलीगल विदेशी घुसपैठ है। इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय फेडरल सरकार और राज्य सरकार की भूमिका किस प्रकार की रही है? क्या इस देश के दरवाजे इस प्रकार से खोले जाएंगे विदेशी लोगों के लिए? वो यहां आकर यहां इंडियन ओरिजिन के, हमारे देश के ओरिजिन के लोगों पर आक्रमण करेंगे? क्या उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जे करेंगे? और केवल वो वोट दे रहे हैं, इसके लिए हम उनको और इनवाइट करेंगे और आए हुए लोगों को नागरिकत्व भी देंगे, वोटिंग राइट भी देंगे और उनसे पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे, तो सवाल कैसे छूटेगा?